गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम जो है अगला जो चैप्टर आपके बोर्ड क्लास में नेक्स्ट 10th क्लास में जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जो है लर्निंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो चैप्टर नंबर 18 है ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। सेकंड, ये चैप्टर जो है एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो है 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर का इससे क्वेश्चन जो है 100% जो है पुट आउट एग्जाम्स में होता ही है, और एक जो है शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है वो इससे पुट आउट होता है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे 4 नंबर लेना है, 4 नंबर जो है गेन करना है एग्जाम में, बहुत ही इजी है। हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कौन होता है, हु इज ए कंज्यूमर। हम सब जानते हैं और हम सब ने ये देखा भी कि कंज्यूमर होता कौन है और कंज्यूमर की क्या जो है जनरल डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो कंज्यूमर की, तो वो ये है कि सच टाइप ऑफ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम देम फाइनली इज नोन एज कंज्यूमर। ओके, कि इस प्रकार का व्यक्ति या इंडिविजुअल जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है एंड उसके बाद में उसको फाइनली क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसके यूज में लेता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो इज द टाइप ऑफ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम देम फाइनली इज नोन एज कंज्यूमर। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, इज द टाइप ऑफ पर्सन is such type of person who purchase goods and services who purchase goods and services and consumes finally them is known as consumer। ओके, तो जनरल डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि कंज्यूमर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट में से कोई व्यक्ति है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज तो करता है लेकिन वो कंज्यूम नहीं करता, तो हम उसको कंज्यूमर नहीं कह सकते। ठीक है, वो कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स consumer is a person who purchases goods and services and get benefit to use them is known as consumer। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकती है कि इन अदर वर्ड्स, अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो कंज्यूमर इज ए पर्सन who purchases goods and services and get benefit to uses them is known as consumer। इसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की डेफिनेशन हो गई। जनरली जो हम बात करते हैं कंज्यूमर की
डेफिनेशन की तो ये होगी, आप इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, consumer protection, what is consumer protection? Consumer protection means a consumer is protected by some rules and regulations. Otherwise we can also say that a consumer is protected by to make rules and regulations to avoid maltrade practice is known as consumer protection. कि कोई भी कंज्यूमर होता है, हम मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि वी सी इन द मार्केट कि बहुत सारे मार्केट में सिमल ट्रेड प्रैक्टिस होती है, फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है। तो उन सभी फ्रॉड है, चीटिंग्स है या मल ट्रेड प्रैक्टिस से जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। Consumer protection means protect the consumers against maltrade practice, cheating, cheats and frauds is known as consumer protection. ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट protects consumers to form rules and regulations okay, that is clear. What is consumer protection? Consumer protection means protect the consumers against maltrade practice, cheats, frauds is known as consumer protection. The government protect consumers to form rules and regulations. अब प्रोटेक्ट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉर्म करके, उनको बनाकर, उनको जो है फॉर्म करके गवर्नमेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि क्या सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो उनमें से एक रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको कोपरा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज नोन एज कोपरा एक्ट। ओके, ब्रिटिश पीरियड से लेकर इंडिपेंडेंस तक जो है बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए जो कंज्यूमर्स को या किसी पर्सन को जो है डायरेक्टली मल्ट्रेड प्रैक्टिस से या चीट से, फ्रॉड से मार्केट के अंदर प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में सभी जो
ब्रिटिश पीरियड में बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट थे या कोई लॉ था उसको उन सबको फिनिश कर दिया गया और उसकी जगह एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 which is also known as by the name of COPRA Act. Okay, so we are talking about the Consumer Protection Act. ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंज्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट भी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसकी हम बात कर लेते हैं कब ये बना था, कब ये पास हुआ। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास किया गया है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कब किया गया? 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास करके इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम सबसे पहले लर्निंग करेंगे कि कंज्यूमर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की ड्यूटीज एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है लर्न करेंगे कि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन है उसका एक्सप्लॉइटेशन किन फॉर्म्स में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स, कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जहां कंज्यूमर अप्लाई कर सकता है, कोई केस फिल कर सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। द इंडियन पार्लियामेंट this act on 24 December 1986 to protect consumers against trade practice, cheats and frauds. Okay. Okay. So I think so. On 24 December every year, on 24 December, National Consumer Day is celebrated. National Consumer Day is celebrated by the ऐसे लिख लेते हैं नेक्स्ट। नेशनल कंज्यूमर डे is celebrated every year. आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि when celebrated National Consumer Day तो उसका आंसर होगा 24 दिसंबर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि when celebrate the वर्ल्ड कंज्यूमर डे तो वर्ल्ड कंज्यूमर जो डे होता है
उसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। तो मैं नोट लगा के लिखता हूँ, उसमें नोट लगा के मैं लिख देता हूँ कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे is celebrated on 15 March, on 15th March every year. We can see again that is the Consumer Protection Act. Indian Parliament passed this act on 24 December 1986 to protect consumer against multiple practice, cheats and frauds. Okay, so yeah, that's why on 24th December every National Consumer Day is celebrated every year. But consider it, the World Consumer Day is celebrated on 15th March every year. Okay, ये हो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में जो है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर डेफिनेशन। मैंने जो आपको पहले डेफिनेशन करवाया वो जनरल डेफिनेशंस थी। अब जो डेफिनेशन की बात करेंगे कंज्यूमर डेफिनेशन की, वो होगा कंज्यूमर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें एक लाइन और राइट कर लेते हैं हम कि दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज कोबरा एक्ट। This act is also known as Cobra Act. Cobra. This act is also known as Cobra Act. Cobra Act. Cobra Act means CO means consumer, P protection, A for act. Cobra Act, Consumer Protection Act. ठीक है, नेक्स्ट राइट इट। Next, definition of consumer according to Consumer Protection Act. Consumer Protection या अदरवाइज में डायरेक्ट लिख देता हूँ कोबरा एक्ट। अकॉर्डिंग टू कोबरा एक्ट 1986। ओके, या हेडिंग डाल लेना और हेडिंग लगा के ऐसे ही आपको राइट करना है। सेकंड थिंग, आप इसकी जो पीडीएफ नोट्स है हैंड रिटन नोट्स वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, इसमें यहाँ समझना है इस डेफिनेशन क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो लिखने राइट करेंगे एक कंज्यूमर इज ए पर्सन, one minute, sorry. So it means that if consumer is divided according to Consumer Protection Act, according to Cobra Act, consumer is divided into two forms. Two forms.
two forms. First, in form of goods. Second, in form of service. Okay. The definition of consumer is divided into two forms according to Consumer Protection Act, otherwise COPRA Act, in form of goods, in form of service. But there is a little difference that goods or service. That is difference is goods or service. We will be talking about here. Then first consumer definition क्या है? Consumer is a person who अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग डाल के। अब थ्री कंडीशंस के, इसमें थ्री कंडीशंस है, उनकी हम बात करेंगे। कंज्यूमर इज ए पर्सन who has payment, who has purchased goods and services and payment completely them. First condition is that the consumer is a person who has purchased goods and services and payment completely of them. First condition. ठीक, मैं दोनों कंडीशन जो है दोनों फॉर्म से एक साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें डाउट नहीं, अलग-अलग नहीं हो गई। इसमें क्या है कि गुड्स भी आ गई और सर्विस भी आ गई। अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो सर्विस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अगर हम सर्विस की बात करेंगे तो गुड्स को रिमूव कर देंगे। लेकिन मैंने आपको कंबाइन ही ना, यही दोनों जो है एक साथ में बोथ है, बोथ कंडीशन जो मैंने आपको एक साथ में बता दी है। तो consumer is a person who has purchased goods and services and payment completely of them. मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल we purchase goods and services, ठीक है, ओके, and completely payment है full payment of them। अगर उनका फुल पेमेंट करते हैं तो वो भी क्या है, कंज्यूमर है। वो व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है और उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के बाद उनका कंप्लीटली पेमेंट कर देता है, फुल पेमेंट कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कह सकते हैं। वी कैन से कंज्यूमर। सेकंड कंडीशन इज दैट हियर consumer is a person who has purchased goods or services has purchased goods or services and partially payment of them. This condition is very important. This condition, first condition is very easy. Then second condition is very important, that the consumer is a person who has purchased goods or services and partially means a little. For example, we go to market and something purchased,
we have not enough money, we have not enough money, या otherwise little money, तो we can say otherwise we purchase goods and services but half payment, otherwise some payment of we paid some payment of them goods or otherwise goods or services, and some payment due, some payment of them due is known as partial payment, is known as partially payment. Okay, कि कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में जाता है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है और उसका पार्शियल पेमेंट करता है, कंप्लीट पेमेंट नहीं करता, फुल पेमेंट नहीं करता है, उसका कैसे करता है, पार्शियल पेमेंट करता है, उसको हम कहते हैं पार्शियली पेमेंट या लिटिल पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग है, थर्ड कंडीशन इज दैट हियर, राइट इट, a consumer is a person who has purchased goods, otherwise services, and payment by due payment method, due payment method. Okay, third condition is that a person, consumer is a person who has purchased goods, otherwise service, and payment by due payment method. Due payment method, what is due payment method? Just for example, we go in the we want to purchase as like motor vehicles, otherwise bicycle, motorcycle, so we have not enough money. In that condition we pay in installments. This method is known as due payment method. Okay, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो मार्केट जाता है और मार्केट में अब उसके पास इनफ मनी नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो भी जैसे हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है, अदरवाइज हमें फोर व्हीकल खरीदना है या फिर कुछ भी खरीदना है, एनीथिंग जो बड़ी अमाउंट होती है, जिसमें खरीदने में बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है, ह्यूज कैपिटल चाहिए, उस तरीके की चीजों को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, उनका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यू पेमेंट मेथड या डिले पेमेंट मेथड भी कहते हैं इसको। एक बात ध्यान रखना, ड्यू पेमेंट मेथड को हम क्या कह सकते हैं, डिले पेमेंट मेथड, यानी देर से भुगतान करना, बाद में धीरे-धीरे जो है इसका पेमेंट करना है, इसको हम कहते हैं। तो तीनों कंडीशन, अगर तीनों थर्ड कंडीशन है, ट्रिपल कंडीशंस है, ट्रिपल कंडीशंस में अगर कोई एक कंडीशन फॉलो करता है वो भी कंज्यूमर है, और जो थ्री कंडीशंस को फॉलो करता है वो भी कंज्यूमर है। बस इन टू फॉर्म में हम क्या करेंगे, गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स राइट करेंगे, अगर हमें सर्विस पूछा जाता है तो केवल हम सर्विस राइट करेंगे। मैंने कंबाइंडली आपको दोनों ही यहां राइट करवा दिए, दैट इज क्लियर, राइट। अपना लास्ट टॉपिक ऑफ दैट इज हियर पर्सन है ना, कि पर्सन, ये पर्सन मींस is not person in this topic. Person means is not individual, person means a consumer, अब who is consumer according to consumer protection act, ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हियर पर्सन। देखिए पर्सन, पर्सन is an individual
who claims in the courts against mud trade critics in form of consumer. Otherwise we can this right, this is very good definition. The person is an individual who claims in the court against mud trade practice is known as person. या पर्सन के हम देख चुके हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, अब हम उनकी बात करेंगे कि पर्सन होते कौन कौन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन क्लेम कर सकते हैं अगर मार्केट में, इकोनॉमी में उनके साथ में मड ट्रेड प्रैक्टिस होती है, चीटिंग होती है, फ्रॉड्स होता है, तो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन क्लेम कर सकते हैं उनके बारे में बात करें। तो फर्स्ट कौन होता है? ओवर कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खरीदा है और मैंने कुछ परचेज किया है, कुछ भी समथिंग एनीथिंग परचेज किया है मार्केट से, अगर वो उसमें कुछ चीटिंग होती है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं खुद सेल्फ जो है कोर्ट के अंदर इसकी अपील कर सकता हूँ, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ। तो ये ओवर कंज्यूमर हो गया सेल्फ। ठीक है, सेकंड, the successor of deceased consumer. Successor means nominee. ठीक, और deceased means dead, जिसकी डेथ हो चुकी है। ऐसा कोई कंज्यूमर जिसकी डेथ हो चुकी है, ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं यहाँ पे कोर्ट में केस करने के लिए, तो उसका जो सक्सेसर होगा, लीगली जो उसका सक्सेसर है, उसका जो नॉमिनी है, वो क्या कर सकता है? कोर्ट में केस कर सकता है। ओके, थर्ड, द जॉइंट हिंदू फैमिली। According to the Joint Hindu Family Act, if a joint Hindu family run any type of business, otherwise he or it can be case या field case in the court as a consumer. Fourth, registered and non-registered firms. Registered and non-registered firms. Okay, clear? Fifth is that both governments, ठीक है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर होती है। कैसे? हाउ? गवर्नमेंट बहुत सारी डेवलपमेंट की बात करती है, तो उन वर्क को किसी कंपनी, किसी फर्म के द्वारा करवाती है। अब उसमें चीटिंग होने के बाद में वो उसके खिलाफ जो है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती है एज ए कंज्यूमर। ओके, और 6 इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं वो है। 7 थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। 7 थी
All consumer successor of retail consumer, the joint Hindu family, registered and non-registered firm, both government, cooperative societies, and any type of group, any type of group of persons which is registered, which is registered or non-registered, non-registered, which is registered or non-registered. All consumer, the successor of retail consumer, the joint Hindu family, registered and non-registered firms, both government means state or central government, cooperative societies, and any type of group of person which is registered or not registered. Okay, इनको हम क्या कह सकते हैं? We can say person. ठीक है, write it. Next topic, the topic is over. Today's topic is over, and next topic is we will be learn about it tomorrow, and